बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात की सियासत में जो इलेक्शन की तारीख नज़दीक आती जा रही है, तेज़ी आती जा रही है। एक बड़ी खबर गुजरात से है कि जहां इम्कान पैदा हो चला है कि चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे जो पहली बार मैदान में उतरे हैं गुजरात से, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन, जनाब शाफे हुसैन ने सूबाई हल्का पीपी जो 32 है उससे कागजात नामजदगी वापस क्यों लिए, और अब क्या खबरें गर्म हैं गुजरात में कि सालिक और शाफे दोनों को ही बिला मुकाबला कामयाब करवाने के लिए तमाम रस्ते हमवार कर लिए गए और इनको बिला मुकाबला जितवाने के लिए चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और उनकी खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। जी नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन, सालिक हुसैन हल्का NH 64 गुजरात 3 गुजरात शहर और कुजा तहसील पर मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ से ये कौमी असम्बली की सीट के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपने कागजात नामजदगी हल्का PP 32 कुंजा से भी जमा करवा रखे। इनके भाई चौधरी शाफे हुसैन वो गुजरात शहर की जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है हल्का PP 31 उससे उम्मीदवार हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने हल्का PP 32 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे। और अब खबर यह है कि उन्होंने PP 32 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। और नाज़रीन, वापस क्यों लिए हैं? ये इसलिए कि अब सालिक हुसैन ने यह फैसला किया है कि वो 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जी जनाब, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की कुंजा वाली सीट पर, जबकि उनके भाई गुजरात शहर की सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। अब देखते हैं जनाब कि इनके मद्दे मुकाबिल किस किस जमात के कौन से उम्मीदवार थे। तो जनाब, गुजरात शहर की जो सीट है, यहाँ शाफे हुसैन के मुकाबले पर रिवायती जो हरीफ हैं हाजी नासिर महमूद और उनके भतीजे इमरान जफर, जो पहले MP रह चुके हैं, दोनों चचा भतीजा, इनके कागजात नामजदगी नून लीग की जानिब से जमा है। और नाज़रीन, एक बड़ा उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जी मियां फखर मुश्ताक पग्गावाला, वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और जनाब, बात करें PTI की तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जनाब कि PTI के सलीम सरवर जोड़ा जो साबिक MPA थे और 9 मई के बाद मुसलसल जेर अताब हैं, गिरफ्तारियां, बीमारियां, हथकड़ियां, जेलें, छापे, और अब उनके कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराने दिए गए। उनका कुछ पता भी नहीं कि वो कहाँ हैं। मियां इमरान मसूद, जो कि मुतअद्दिद बार गुजरात शहर की इस नशिस्त से MPA रह चुके हैं, वजीर भी रहे हैं परवेज इलाही की काबीना में, अब उनके कागजात नामजदगी तो जमा है, लेकिन ये इल्म नहीं कि किस धड़े की जानिब से, काफ लीग के, चौधरी शुजात हुसैन के, क्योंकि अब तो शाफे हुसैन यहाँ आ चुके हैं, क्या कल कलां को ये चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही के उम्मीदवार हो सकते हैं, PTI के उम्मीदवार हो सकते हैं, अभी सीगा एराज में है। अब नाज़रीन, बात करते हैं चौधरी परवेज इलाही की, चौधरी मोनस इलाही की और उनकी खवातीन कैसरा इलाही और दीगर कुछ खवातीन के कागजात नामजदगी यहाँ जमा। तो बड़ी तगदो के बाद उनके पर्स छीने गए, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके तजवीज़ कुनिंदगान, ताइद कुनिंदगान को अगवा कर लिया गया। अब उनके कागजात नामजदगी तमाम जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे मुस्तरद हो चुके हैं। गोया मैदान अब शाफे के लिए तकरीबन खाली है। मद्दे मुकाबिल परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही, कोई बड़ा नाम नहीं रहा। नून लीग के साथ जो बास गश्त है सीट एडजस्टमेंट की, कि नून लीग की जिली क़यादत ने भी अपनी मरकजी क़यादत से ये कह दिया था कि सिर्फ जो सीटें हैं गुजरात शहर की और कुंजा वाली, इन 1-2 सीटों पर सालिक शाफे के लिए मैदान छोड़ा जा सकता है, बाकी तमाम सीटें ओपन रहेंगी पूरे ज़िला की। तो इस पॉलिसी पर बज़ाहिर अमल होता नज़र आता है। और अगर कल कलां को ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी जब कागजात नामजदगी वापस लेने का मरहला और उसके बाद जो टिकट जारी होने का मरहला आता है, तो क्या क़यादत हाजी इमरान जफर और हाजी नासिर की बल्ली चढ़ा देगी? इसका इंतज़ार रहेगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं
सालिक हुसैन के मद्दे मुकाबिल, सालिक हुसैन के मद्दे मुकाबिल कौमी असम्बली की नशिस्त पर परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही कागजात मुस्तरद। अब बड़ा नाम नून लीग का कोई मद्दे मुकाबिल आएगा, क़यादत दस्तबरदार करा लेगी, तो कौन रह जाएगा उनके मद्दे मुकाबिल इस सीट पर मुकाबले के लिए? बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मौजूद हैं, इसलिए बिला मुकाबला तो एक ख्वाब रहेगा सालिक शाफे का। हाँ, ये हो सकता है कि जब उनके मद्दे मुकाबिल जो असल उनके हरीफ थे टक्कर के, अपने घर के खानदान के, परवेज इलाही, मोनस इलाही हो सकते थे, या उनका कोई उम्मीदवार हो सकता था। अब जबकि उनके कागजात नामजदगी ही मुस्तरद करवा दिए गए हैं, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सालिक शाफे का मुकाबला आसान लगता है बज़ाहिर, और पिया मन भी पा चुके हैं, इसलिए सीटें उनकी पक्की लगती हैं। जी नाज़रीन, बात करें PP 32 कुंजा की, जो कि चौधरी परवेज इलाही का बड़ा पुराना हलका है। यहाँ से एक मुद्दत से चौधरी परवेज इलाही कोई इलेक्शन नहीं आ रहे, खुद जीतते हैं। फिर सूबाई ज़िमनी इलेक्शन में मोनस इलाही को भी उन्होंने कामयाब करवाया माजी में। अब चूँकि उनके कागजात नामजदगी इस हल्के से भी मुस्तरद हो चुके हैं, तो सालिक के कागजात यहाँ पर जमा हैं, वो उम्मीदवार भी बनकर सामने आए हैं। कौन उम्मीदवार है उनके मद्दे मुकाबिल बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता। तो जनाब, अब आखिरी बात ये करते चलें कि सालिक और शाफे की सीटों पर बज़ाहिर एक अनदेखी सीट एडजस्टमेंट हमें नजर आती है। कंफर्म हो जाएगा अगर कल कलां को इमरान जफर और हाजी नासिर अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाते, तो तय होगा कि नून लीग ने इस हल्के में सीट एडजस्टमेंट कर ली है काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के साथ। 5 हल्के जो जिला के बाकी सारे वो ओपन हैं, खुले हैं, वहां पर नून लीग के उम्मीदवार मुकाबले पे हैं, और चौधरी मूसा इलाही और हुसैन इलाही भी मुकाबले पर हैं। यहाँ कोई मार्जिन नहीं दिया गया, कोई स्पेस नहीं दी गई। तो जनाब, आखिर में ये कहना कि सालिक और शाफे आज़ाद उम्मीदवारों के होते हुए, जमात इस्लामी के होते हुए, या PTI कल कलां को किसी को अगर अपना डिक्लेयर कर देती है उम्मीदवार, जिस तरह चौधरी मुदस्सर मच्छियाना का नाम सामने आ रहा है कि वो बड़े मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ सकते हैं, सूबाई नशिस्त पर टफ टाइम दे सकते हैं शाफे हुसैन को, तो जनाब ये कहना खारिज अज़ इम्कान समझा जाए कि सालिक और शाफे बिला मुकाबला कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत पाएंगे, ये एक ख्वाब ही रहेगा। इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सलामती हो, अल्लाह हाफिज़।